कल्पना कीजिए कि आप बाजार में घूम रहे हैं और आपकी जेब में कुछ पुरानी टूटी हुई जंग लगी चीजें हैं। आप एक दुकान पर रुकते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर आपका स्वागत करता है। आप सोचते हैं कि शायद वह इन पुरानी चीजों के बदले आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप वह सारा कबाड़ उसे सौंपते हैं, वह दुकानदार बदले में आपको सोने चांदी के बर्तन, हीरों से सजा महल और एक बेहद खूबसूरत नया जीवन उपहार में दे देता है। क्या आपने कभी पूरी दुनिया में ऐसे किसी ग्राहक या ऐसे किसी दुकानदार के बारे में सुना है? दुनिया का कोई भी व्यापारी ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी परम सत्ता है जो हमारे सारे पुराने पाप, हमारी पुरानी कमजोरियां, हमारा पुराना तन, मन और धन स्वीकार कर लेती है और बदले में हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बेहिसाब राजशाही दे देती है। वही हमारे परम पिता, ज्ञान के सागर और सबसे भोले ग्राहक शिव बाबा हैं। 31 जुलाई की इस बेहद मधुर, गहरी और कल्याणकारी मुरली में शिव बाबा ने हमें हमारे भाग्य को चमकाने के 10 बहुत ही अनमोल और व्यावहारिक सूत्र दिए हैं। आइए आज हम इन 10 बिंदुओं की गहराई में उतरते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान से सराबोर कर लेते हैं। पहला बिंदु, भोलानाथ। दुनिया का सबसे अनोखा और भोला ग्राहक भक्ति मार्ग में एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है कि सुदामा ने जब भगवान को 2 मुट्ठी चावल दिए तो बदले में भगवान ने उन्हें सोने के महल दे दिए। लेकिन जरा सोचिए, वह महल भी सिर्फ एक जन्म के लिए थे। हमारे शिव बाबा तो सुदामा के उस किस्से से भी कहीं बड़े दाता और ग्राहक हैं। वे हमसे क्या लेते हैं? हम बाबा को कहते हैं, बाबा यह पुराना तन, यह चंचल मन और यह थोड़ा सा धन, जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है, आप इसे संभालिए। और इसके बदले में शिव बाबा हमें क्या देते हैं? वे हमें एक बेहद सुंदर और निरोगी शरीर, अपार धन दौलत और 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का अटूट साम्राज्य दे देते हैं। इसीलिए उन्हें भोलानाथ कहा जाता है। वे हमसे हमारी पुरानी सड़ी गली चीजें लेकर हमें बिल्कुल नई और दिव्य चीजें देते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी पुरानी कमजोरियों, पुरानी बीमारियों, दुखों या अपनी पुरानी देह का अहंकार पकड़कर न बैठें। इसे खुशी खुशी अपने भोले बाबा को सौंप दें और उनके द्वारा दी जा रही नई दिव्य स्थिति को स्वीकार करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम यह महसूस करते हैं कि हमने बाबा को दिया ही क्या है, सिर्फ कबाड़, और बदले में उन्होंने हमें हीरे जवाहरात दे दिए, तो हमारे अंदर समर्पण और कृतज्ञता का भाव आ जाता है। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज सुबह उठकर बाबा से कहें, बाबा मेरा सब कुछ आपका है, और फिर पूरा दिन एक ट्रस्टी की तरह बेफिक्र होकर जिएं। दूसरा बिंदु, निष्काम सेवाधारी बाप। बिना किसी स्वार्थ की सेवा दुनिया में जब लौकिक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं और अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर देते हैं, तब भी उनके मन के किसी कोने में यह उम्मीद जरूर होती है कि जब वे बूढ़े होंगे तो बच्चे उनकी सेवा करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। यह दुनिया का एक स्वाभाविक नियम माना जाता है, लेकिन हमारे शिव बाबा की निष्काम सेवा का अंदाज बिल्कुल अनोखा है। शिव बाबा कभी बूढ़े नहीं होते, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती और परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी हैं। वे कहते हैं, बच्चों मुझे तुमसे कोई सेवा नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे धन, तुम्हारे भोजन या तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अभोक्ता हूँ। मैं तुम्हारे पास आया ही तुम्हें देने के लिए हूँ। सोचिए, जो बाप हमें पूरे विश्व की राजशाही दे देता है, वह खुद उस स्वर्ग में एक दिन के लिए भी रहने नहीं आता। वह बच्चों को सब कुछ देकर खुद परमधाम में जाकर बैठ जाता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब भी आप किसी की मदद करें या ईश्वरीय सेवा करें, तो बदले में किसी सम्मान, धन्यवाद या सेवा की इच्छा न रखें। निष्काम भाव से की गई सेवा ही आत्मा को सच्चा सुख देती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम निष्काम बाप के बच्चे बनते हैं तो हमारे अंदर से मांग करने की भावना खत्म हो जाती है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी सेवा में कभी भी स्वार्थ या मान शान की मिलावट न होने दें, क्योंकि निष्काम सेवा ही आपको परमात्मा के दिल के सबसे करीब लाती है।
तीसरा बिंदु आत्मा की पवित्रता और अभोक्ता। शिव बाबा दुनिया में बहुत से विद्वान और सन्यासी कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, यानी आत्मा पर किसी पाप या पुण्य का कोई असर ही नहीं पड़ता। लेकिन शिव बाबा इस भ्रांति को दूर करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर आत्मा निर्लेप होती तो दुनिया में लोग पाप आत्मा या पुण्य आत्मा क्यों कहते? लोग पाप शरीर या पुण्य शरीर क्यों नहीं कहते? वास्तव में पाप और पुण्य के संस्कार आत्मा में ही छपते हैं और उन्हीं संस्कारों के आधार पर आत्मा को अगला शरीर मिलता है। शिव बाबा जब इस धरती पर आते हैं तो वे ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार जरूर लेते हैं, लेकिन वे उस शरीर के भोगों से पूरी तरह मुक्त यानी अभोक्ता रहते हैं। वे ज्ञान सुनाते हैं लेकिन देहभान में नहीं आते। जब भक्ति मार्ग में आत्माओं को बुलाकर भोजन खिलाया जाता है तो वह आत्मा आकर उस भोजन का स्वाद लेती है, लेकिन शिव बाबा कभी कुछ नहीं खाते। वे सिर्फ आत्माओं को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, इस गलत फहमी में न रहें कि शरीर गलत काम करता है और आत्मा निर्दोष है। अपने हर कर्म हर सोच की जिम्मेदारी लें, क्योंकि आत्मा ही संस्कार बनाती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम यह समझते हैं कि हम आत्मा हैं और हमें अपने संस्कारों को शुद्ध करना है, तो हम अपने हर विचार पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, भोजन करते समय या कर्म करते समय खुद को अभोक्ता बाप का बच्चा माने और देह के आकर्षण से परे रहने का अभ्यास करें। चौथा बिंदु, पतित पावन और परमधाम से आया हुआ रचयिता भक्ति मार्ग में लोग गाते आए हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। लेकिन लोग यह भूल गए कि पतित पावन कौन है। वे देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की या मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं। शिव बाबा समझाते हैं कि देवता या सूक्ष्म वतनवासी पतित पावन नहीं हो सकते, क्योंकि वे खुद इस चक्र में आते हैं। केवल एक निराकार परमपिता परमात्मा ही पतित पावन और लिबरेटर, मुक्तिदाता हैं। शिव बाबा अपने परमधाम को छोड़कर इस पुरानी पतित दुनिया में आते हैं। वे ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जो अपने 84 जन्मों के अंतिम चरण में यानी वृद्ध अवस्था में होते हैं। वे आकर हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं और इस पुरानी दुनिया को फिर से स्वर्ग हेवन बनाते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी मुक्ति या पावन बनने के लिए किसी देहधारी मनुष्य, गुरु या संत का सहारा न ढूंढे। सीधे उस एक निराकार पतित पावन बाप से अपना संबंध जोड़े। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम शिव बाबा को ही अपना एकमात्र पतित पावन मानते हैं तो हमारी बुद्धि किसी भी इंसान में नहीं भटकती। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर दिन शिव बाबा को याद करके अपनी आत्मा पर चढ़ी हुई कलयुगी मैल को धोएं और खुद को पावन बनाने का सच्चा प्रयास करें। पांचवा बिंदु, बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया से संपूर्ण संन्यास दुनिया में सन्यासी लोग भी संन्यास करते हैं, लेकिन उनका संन्यास हद का संन्यास होता है। वे अपने घर बार, पत्नी, बच्चों और कारोबार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन क्या उनके घर छोड़ने से दुनिया बदल जाती है? नहीं, उनका मन फिर भी पुरानी दुनिया की यादों में भटकता रहता है। शिव बाबा हमें बेहद का वैराग्य सिखाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ना है या अपनी नौकरी व्यापार छोड़ना है। बेहद के वैराग्य का मतलब है अपने परिवार में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए, अपनी बुद्धि से इस पूरी पुरानी दुनिया का संन्यास कर देना। यह समझना कि यह पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है, यह सब विनाश होने वाला है, इसलिए मेरा दिल इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में न फंसे। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अपनी बुद्धि को न्यारा रखें। अपनी चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन उनसे मोह ना रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो बेहद का वैराग्य ही आत्मा को पूरी तरह से हल्का और स्वतंत्र बनाता है। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर रोज खुद को याद दिलाएं कि मेरा असली घर परमधाम है और मेरी नई दुनिया सतयुग आ रही है, इसलिए मुझे इस पुरानी दुनिया से कोई दिल नहीं लगाना है। छठा बिंदु, याद की अग्नि। सच्चे सोने की भट्ठी, जब सोने में तांबा या कोई दूसरी धातु मिल जाती है तो वह झूठा सोना बन जाता है।
उस सोने को फिर से सच्चा और शुद्ध बनाने का इकलौता तरीका क्या है? उसे आग में तपाना। जब सोना आग में तपता है तो उसकी सारी मिलावट जलकर भस्म हो जाती है और वह सच्चा सोना बन जाता है। हमारी आत्मा भी सतयुग में सच्चे सोने जैसी पवित्र थी, लेकिन 84 जन्मों के चक्र में आते आते इसमें विकारकों की मिलावट हो गई और यह तमोप्रधान बन गई। अब इस आत्मा रूपी सोने को फिर से सच्चा बनाने के लिए शिव बाबा हमें याद की अग्नि यानी योग अग्नि देते हैं। जब हम प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं तो उस याद की गर्मी से हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और माया के बड़े से बड़े तूफान भी उड़ जाते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, जब भी जीवन में माया का कोई तूफान आए, कोई पुरानी आदत या विकार आपको परेशान करे, तो उससे लड़ने की बजाय शिव बाबा की याद की अग्नि को तेज कर दे। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो याद की अग्नि ही आत्मा की असली शक्ति है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह पूरे दिन में जब भी समय मिले अपने मन को शिव बाबा की याद की भट्ठी में बिठाएं, ताकि आत्मा का सारा तांबा जल जाए और वह सच्चा सोना बन सके। सातवां बिंदु सहज ज्ञान मार्ग बनाम भक्ति मार्ग का आडंबर भक्ति मार्ग में लोगों ने ईश्वर को पाने के लिए कितनी कठिन कठिन यात्राएं और कर्मकांड बनाए हैं। कोई गंगा के किनारे जाकर बैठता है, कोई भूखा रहता है, कोई हठयोग करके तरह तरह के आसन लगाता है। लोग सोचते हैं कि जब अंतिम समय आए तो गंगा का जल मुंह में हो और गंगा का तट हो, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि यह सब भक्ति का विस्तार और आडंबर है। ज्ञान मार्ग कितना सहज है। बाबा कहते हैं, बच्चों, तुम्हें कोई कठिन आसन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, यहाँ तक कि अगर बीमार हो और बिस्तर पर लेटे हो, तब भी बस मुझे याद करो। अपनी बुद्धि से स्वदर्शन चक्र फिराओ कि मैं आत्मा कहाँ से आई थी और मुझे कहाँ जाना है। बस इस सहज याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, भक्ति मार्ग के कठिन नियमों और ढोंग से अपनी बुद्धि को आजाद करें। आध्यात्मिकता को अपने जीवन का एक सहज हिस्सा बनाएं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो सहज याद ही निरंतर याद में बदल सकती है। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, काम करते करते बीच बीच में एक सेकंड के लिए रुकें और अपने मन में स्वदर्शन चक्र फिराएं कि मैं आत्मा परमधाम की रहने वाली हूँ और अब वापस घर जा रही हूँ। आठवां बिंदु अनादि बना बनाया ड्रामा और मोक्ष का भ्रम। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति करके या तपस्या करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, यानी इस जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छूट जाएंगे और परमात्मा में लीन हो जाएंगे। लेकिन शिव बाबा इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि मोक्ष किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामे में हर एक आत्मा का पार्ट पहले से ही फिक्स निश्चित है। 5000 वर्ष का यह चक्र हूबहू वैसा ही दोबारा घूमता है। यहाँ तक कि अगर 5000 साल पहले कोई मक्खी भी आपके सामने से गुजरी थी, तो 5000 साल बाद ठीक उसी सेकंड पर वह मक्खी फिर से वहीं से गुजरेगी। कोई भी आत्मा इस ड्रामे से बाहर नहीं भाग सकती। हर आत्मा को सतो, रजो और तमो अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, मोक्ष पाने या दुनिया से भागने की इच्छा छोड़ दे। इसके बजाय इस ड्रामे के रहस्य को समझकर इसमें अपना सबसे बेहतरीन हीरो पार्ट बजाने की तैयारी करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो हमारे मन से चिंता और भय समाप्त हो जाता है। तो आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जीवन में आने वाले हर दृश्य को एक ड्रामा की फिल्म की तरह देखें, साक्षी होकर हर परिस्थिति का सामना करें और कभी दुखी न हो। नौवां बिंदु, कदम कदम पर पद्मों की कमाई और पद्मपति बनना। वरदान शिव बाबा आज अपने बच्चों को बहुत ही ऊंची स्थिति में रहने का वरदान और सावधान करते हैं। बाबा कहते हैं कि यह संगम युग का समय साधारण समय नहीं है। यहाँ आपका एक एक कदम, आपकी एक एक सोच बहुत कीमती है। अगर आप श्रीमत भगवान के निर्देशों के अनुसार हर कदम उठाते हैं, तो आपके हर एक कदम में पद्मों खरबों की कमाई जमा होती है और आप पद्मपति बन जाते हैं।
लेकिन इसके लिए बाबा एक बहुत बड़ी सावधानी देते हैं। श्रीमत में कभी अपनी मनमत मत मिलाओ। कई बार हम अपनी बुद्धि चलाकर भगवान के दिए नियमों में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वही छोटी सी गफलत हमें पद्मों की कमाई से वंचित कर देती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दिन भर में कोई भी नया काम करने से पहले या कोई निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह काम शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार है? इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो श्रीमत पर चलना ही पदमपति बनने की इकलौती चाबी है। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने मन को हमेशा बाबा के ऑर्डर आज्ञा के अनुसार चलाएं, ताकि आपकी मनमनाभव की स्थिति स्वतः बनी रहे और एक भी सेकंड व्यर्थ न जाए। 10वां बिंदु साधना, ज्वाला स्वरूप याद और एकाग्रता, अव्यक्त इशारा। आज के अव्यक्त इशारे में शिव बाबा ने हमारी याद को ज्वाला स्वरूप यानी बहुत शक्तिशाली बनाने का गहरा राज समझाया है। बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चे ज्ञान के विस्तार में इतना खो जाते हैं कि ज्ञान का सार ही भूल जाते हैं। वे बातें बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन उनकी याद में वह अग्नि व ज्वाला नहीं होती। सच्ची साधना का मतलब सिर्फ योग में बैठकर आंखें बंद कर लेना नहीं है। सच्ची साधना का मतलब है खाते पीते सेवा करते हुए भी अपने न्यारेपन को न भूलना, अपने मन, दिल और बुद्धि को पूरी तरह से एक शिव बाबा के साथ जोड़ देना। जब आपकी बुद्धि इधर उधर भटकना बंद कर देती है और सिर्फ एक बाप पर एकाग्र हो जाती है, तो वही एकाग्रता याद की ज्वाला को प्रज्वलित कर देती है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, विस्तार में जाते हुए भी सार की स्थिति को न भूलें। काम खत्म होते ही तुरंत अपने मन को समेटकर शिव बाबा में लगा दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो मन की एकाग्रता ही आत्मा को परमधाम की अनुभूति कराती है। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन में कई बार अपने दिल से बाबा से बातें करें और अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से बाबा की गोदी में बिठाने का अभ्यास करें। तो आज की इस बेहद पावन, समृद्ध और प्रेरणादायक चर्चा में हमने शिव बाबा की 31 जुलाई की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे शिव बाबा हमारे सबसे भोले ग्राहक बनकर हमारी पुरानी चीज़ें ले लेते हैं और हमें 21 जन्मों का सुखधाम दे देते हैं। हमने जाना कि हमारा बाप कितना निष्काम सेवाधारी है, जो खुद कभी बूढ़ा नहीं होता और बच्चों को सब कुछ देकर अभोक्ता बना रहता है। हमने आत्मा की पवित्रता और संस्कारों के महत्व को समझा और जाना कि केवल निराकार शिव बाबा ही सच्चे पतित पावन हैं। हमने हद के संन्यास को छोड़कर बेहद के वैराग्य को अपनाया और अपनी आत्मा रूपी सोनोफेन को शुद्ध करने के लिए याद की अग्नि का महत्व पहचाना। हमने भक्ति मार्ग के कठिन आडंबरों से मुक्त होकर सहज ज्ञान मार्ग को अपनाया और इस 5000 वर्ष के अनादि ड्रामे के सत्य को समझा। और अंत में हमने श्रीमत पर कदम कदम चलकर पदमपति बनने का वरदान पाया और अपनी याद को ज्वाला स्वरूप बनाने का पक्का संकल्प लिया। यह ज्ञान केवल सुनने या दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। अगर हम इसे सुनकर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा में वह परिवर्तन नहीं आ पाएगा जिसका सपना बाबा हमारे लिए देख रहे हैं। इसलिए आज इन 10 बिंदुओं में से सिर्फ एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह हर कदम श्रीमत के अनुसार उठाकर पद्मों की कमाई जमा करना हो, चाहे दिन भर में अपनी पुरानी कमजोरियों को भोलेनाथ पर अर्पण करना हो, या फिर हर 1 घंटे बाद 1 मिनट के लिए याद की अग्नि में टिकना हो। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरी लगन और प्यार के साथ लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली यह गहरी चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने बीके भाई बहनों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह रोशनी हर घर तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोजाना की यह रूहानी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।